क्रिकेट सिर्फ रन और विकेट का खेल नहीं होता। कभी कभी एक मैच, एक शहर, एक स्टेडियम और कुछ फैसलों की कहानी बन जाता है। आज बात हो रही है भारत बनाम न्यूजीलैंड पहला टी20 अंतर्राष्ट्रीय 2026 का, जो नागपुर के दिल में खेला गया और जो खत्म होने के बाद भी यादों में चलता रहा। यह मैच सिर्फ एक अकेला मुकाबला नहीं था, यह था न्यूजीलैंड का भारत दौरा 2026 का पहला टी20 मुकाबला। एक तरफ घर की परिस्थितियां, घर का दर्शक वर्ग, घर का दबाव, दूसरी तरफ न्यूजीलैंड जो हमेशा शांत रहता है लेकिन फैसलों में बेहद तेज। इस एक मैच से पूरी सीरीज का माहौल तय होना था। तारीख आज का दिन, समय शाम के 7 बजे स्थानीय समय, नागपुर की शाम। गर्मी धीरे धीरे कम होती हुई और स्टेडियम की फ्लड लाइट्स एक एक करके जलती हुई। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का एक परफेक्ट प्राइम टाइम पल और दुनिया के दूसरे कोने में यही मैच जीएमटी के हिसाब से दोपहर 1 बजे देखा जा रहा था। टॉस क्रिकेट का सबसे छोटा लेकिन कभी-कभी सबसे बड़ा फैसला। न्यूजीलैंड ने टॉस जीता और फैसला लिया पहले गेंदबाजी। यह फैसला सिर्फ पिच देखकर नहीं लिया, इसके पीछे अनुभव था, योजना थी और रात की परिस्थितियों का अंदाजा था। स्थान विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, नागपुर। 45,000 दर्शकों की क्षमता और लगभग हर सीट भरी हुई। यह स्टेडियम सिर्फ एक मैदान नहीं है, यह मध्य भारत की क्रिकेट संस्कृति का प्रतीक है। इस स्टेडियम के दो छोर, सेक्रेटरी एंड और पेविलियन एंड, यहीं से हर अंतर्राष्ट्रीय मैच अपनी एक अलग पहचान बनाता है। हर मैच का एक मौन तंत्र होता है जो दिखाई कम देता है लेकिन पूरे खेल को संभालता है। इस मैच के अंपायर नितिन मेनन और रोहन पंडित, तीसरे अंपायर के रूप में जयरामन, मदन गोपाल और मैच रेफरी भारतीय क्रिकेट का एक बड़ा नाम जवागल श्रीनाथ। ये वो लोग होते हैं जिनके एक फैसले पर पूरा स्टेडियम सांस रोक लेता है। यह मैच सिर्फ स्टेडियम तक सीमित नहीं था। भारत में
लाइव स्ट्रीमिंग हुई जियो हॉटस्टार पर और टेलीविज़न पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के ज़रिए। क्रिकेट एक शहर में खेला जा रहा था, लेकिन देखा जा रहा था लाखों घरों में। मैच खत्म हुआ, लेकिन नागपुर की रात अभी जाग रही थी। स्टेडियम के बाहर प्रशंसकों की बातें, चर्चाएं और वही पुराना सवाल, अगला मैच कब है? यही होता है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का असर। भारत बनाम न्यूजीलैंड, पहला टी20 अंतर्राष्ट्रीय 2026। यह सिर्फ एक मैच नहीं था, यह एक सीरीज की शुरुआत थी। बहुत कुछ कहने वाली शुरुआत। आगे और मुकाबले आने वाले हैं, और हर मैच के साथ यह और गहरी होती जाएगी। अगर आप क्रिकेट को सिर्फ स्कोर कार्ड नहीं, एक कहानी की तरह देखते हैं, तो इस सीरीज पर नज़र बनाए रखिए। मैं आपसे विदा लेता हूँ और मिलेंगे अगली क्रिकेट कहानी के साथ शाम की ठीक 7 बजे नागपुर विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम। फ्लड लाइट्स की रोशनी, 45,000 दर्शकों की आवाज़ और मैदान पर उतरती दो अंतर्राष्ट्रीय टीमें, भारत बनाम न्यूजीलैंड। भारत ने पूरे 20 ओवर खेले और स्कोर बोर्ड पर दर्ज हुआ 238 रन 7 विकेट के नुकसान पर। टी20 क्रिकेट में ये आंकड़ा सिर्फ बड़ा नहीं होता, ये विपक्षी टीम पर मानसिक दबाव भी बनाता है। इस पारी में हर बल्लेबाज ने अपनी भूमिका साफ साफ निभाई। इस पारी का सबसे बड़ा आकर्षण अभिषेक शर्मा, महज 35 गेंदों पर 84 रन, 5 चौके, 8 गगनचुंबी छक्के, स्ट्राइक रेट 240। ये सिर्फ तेज बल्लेबाजी नहीं थी, ये था निडर क्रिकेट। अभिषेक शर्मा ने ये साफ कर दिया कि वो गेंदबाज को सोचने का समय नहीं देना चाहते। हर लेंथ को पढ़कर खेलना, हर ढीली गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेजना, ये एक परिपक्व टी20 पारी की पहचान थी। विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन, सिर्फ 7 गेंदें और 10 रन, 2 चौके, स्ट्राइक रेट 142 से ज़्यादा। ये वो रन थे जो पावर प्ले की गति तय करते हैं। ईशान किशन आए और बिना वक्त गवाए रन जोड़े। 5 गेंदों पर 8 रन, 2 चौके। टी20 क्रिकेट में ऐसी छोटी पारियां भी कुल स्कोर को ऊपर ले जाती हैं। कप्तान सूर्य कुमार यादव, 22 गेंदें, 32 रन, 4 चौके, 1 छक्का। ये पारी दिखावटी नहीं थी, ये जिम्मेदारी भरी पारी थी। जब एक छोर से आक्रमण चल रहा हो, तो दूसरे छोर पर संतुलन बहुत जरूरी होता है। हार्दिक पांड्या, 16 गेंदों पर 25 रन, 3 चौके, 1 छक्का, स्ट्राइक रेट 156। हार्दिक की बल्लेबाजी हमेशा विपक्षी टीम को पीछे धकेलने का काम करती है। इस पारी का सबसे भरोसेमंद नाम रिंकू सिंह, 20 गेंदे, 44 रन, 4 चौके, 3 छक्के और अंत तक नॉट आउट।
ये वो बल्लेबाज है जो आखिरी ओवरों में पारी को ऊंचाई देता है। अतिरिक्त रन 15 टी टी20 में ये रन अक्सर नज़रअंदाज हो जाते हैं, लेकिन अंतिम स्कोर में इनकी भूमिका बहुत अहम होती है। अब नज़र डालते हैं न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर। हर गेंदबाज ने अपनी रणनीति के साथ भारत को रोकने की कोशिश की। डफी 4 ओवर 27 रन 2 विकेट, इकोनॉमी 6.80। यह स्पेल न्यूजीलैंड के लिए सबसे अनुशासित रहा। काइल जेमिसन 4 ओवर 54 रन 2 विकेट, ऊंचाई और उछाल का इस्तेमाल किया, लेकिन रन रोकना आसान नहीं रहा। क्लार्क 4 ओवर 40 रन 1 विकेट, एक संतुलित प्रदर्शन, लेकिन भारतीय बल्लेबाज एक कदम आगे थे। ईश सोडी 3 ओवर 38 रन 1 विकेट, स्पिन से नियंत्रण लाने की कोशिश, लेकिन आक्रमण भारी पड़ा। मिचेल सेंटनर 3 ओवर 37 रन 1 विकेट, कप्तान के तौर पर दबाव ज्यादा था, जिम्मेदारी भी। 20 ओवर पूरे होते ही स्कोरबोर्ड ने एक साफ संदेश दिया, ये लक्ष्य आसान नहीं होने वाला। गेंदबाजी, फील्डिंग और मानसिक मजबूती सबकी परीक्षा होने वाली थी। भारत की ये बल्लेबाजी सिर्फ रनों का जोड़ नहीं थी, ये थी टी20 क्रिकेट की आधुनिक सोच। नागपुर की इस रात ने ये साबित कर दिया कि ये सीरीज सिर्फ मुकाबला नहीं, पूरा मनोरंजन है।